प्रेम से बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आज आपका बड़ा सौभाग्य है जो आज आप भगवान शिव की कथा को फिर से सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आज आप सुनेंगे भगवान शिव की बड़े ही प्रिय भक्त की कथा। यह कथा न सिर्फ कानों से बल्कि आत्मा से सुनी जाती है। यह कथा भगवान शिव की एक ऐसी कथा है जहाँ पर भगवान शिव की अपार कृपा बरसती है। इस कथा को अंत तक सुनिए, क्योंकि कृपा वहीं उतरती है जहाँ पूरी श्रद्धा हो। तो चलिए उस पावन वन की ओर जहाँ तुलसी की खुशबू है, बेल पत्रों की छांव है, आसमान में गूंजता है शिव जी का डमरू। शुरू होती है यह ऐसी कथा जो भगवान शिव के प्रिय भक्त की कथा है। रेवा नदी के तट पर चारों वर्णों के द्वारा सेवित एक नगरी है। उसका नाम है कर्णिका। वहाँ एक ब्राह्मण निवास करता था। उस ब्राह्मण के 2 पुत्र थे। वृद्ध अवस्था में अपनी पत्नी को पुत्रों के पास छोड़कर वह काशी में रहकर तपस्या करने चला गया। समय आने पर उसकी मृत्यु हो गई। उसके पुत्रों ने उसकी विधि पूर्वक अंत्येष्टि संस्कार, श्राद्ध, पिंड दान किए। ब्राह्मण की पत्नी के पास जो कुछ भी धन था उसने उसमें से आधा आधा अपने दोनों पुत्रों को बराबर बांट दिया और कुछ धन अपने पास रख लिया। फिर इसी तरह समय बीतता गया। जब ब्राह्मण की पत्नी का अंत समय निकट आया तो उसने अपने दोनों पुत्रों को पास बुलाया और कहा, बेटा, मैंने भी तुम्हारे पिता की तरह काशी में रहकर प्राण छोड़ने का विचार किया, परंतु ऐसा नहीं हो सका। अब मेरे मरने के बाद मेरी श्राद्ध, पिंडदान आदि काशी में जाकर करना और मेरी अस्थियां भी काशी जाकर गंगा में प्रवाहित कर देना। तो यह सुनकर उसके एक बेटे ने, जिसका नाम सुवाद था, उसने कहा, माता, जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। तो अपने बेटे की बात सुनकर उसकी माँ को बड़ी ही राहत महसूस हुई और शिव जी का ध्यान करते हुए प्राण त्याग दिए। प्राण त्याग कर वह शिवलोक को प्राप्त हो गई। तब अपनी माँ को इस तरह मृत्यु को प्राप्त हुआ देखकर उसके दोनों पुत्र शोकाकुल होकर जोर जोर से रोने लगे। उनके रोने की आवाज सुनकर सभी कुटुंबी पड़ोसी वहां पर एकत्रित हो गए। पुत्रों ने अपनी माता का अंतिम संस्कार किया। एक पुत्र सुवाद ने अपनी माता की इच्छा अनुसार उनकी अस्थियां काशी जी ले जाकर गंगा नदी में प्रवाहित की तथा वहीं पिंडदान और श्राद्ध आदि किए। बाद में सुवाद ने 20 योजन मार्ग तय किया और जैसे ही सूर्य अस्त होने वाला था तो एक ब्राह्मण के घर जाकर उसने आवाज लगाई। तो ब्राह्मण बाहर आया और पूछा, तुम कौन हो? आवाज क्यों लगा रहे हो? तो सुवाद ने कहा, मैं राहगीर हूँ, काशी से आया हूँ। आते आते सूर्य अस्त हो गया। मुझे आपके घर एक रात का रातवासा चाहिए। मैं सुबह होते ही चला जाऊंगा। तो ब्राह्मण ने कहा, ठीक है। तो इस तरह सुवाद ने ब्राह्मण के घर रात्रि भर विश्राम किया। प्रातः उठकर संध्या वंदन और पूजा की। रास्ते की थकान न उतरने के कारण वह अपने अनुचर के साथ उस दिन भी वहीं रुक गया। रात्रि आने पर एक अद्भुत घटना घटित हुई कि घर का स्वामी ब्राह्मण उस दिन शाम को कहीं बाहर जाने को तैयार हुआ। तभी उसे याद आया कि आज मैंने गाय का दूध नहीं निकाला। तो उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई और कहा कि बाल्टी लेकर आओ, बछड़े को छोड़ दो, गाय का दूध निकाल देता हूँ। तो अपने पति की बात सुनकर उसकी पत्नी बाल्टी लेकर आई और बाल्टी अपने पति को पकड़ाकर बछड़ा खोलकर गाय के पास ले गई और जल्दी से बछड़े को वापस बांध दिया, यही सोचकर कि कहीं बछड़ा अधिक दूध ना पी जाए, और जबरदस्ती बछड़े को गाय के थनों से हटा दिया। इससे बछड़ा खूब उछल कूद करने लगा। ब्राह्मण के अधिक रोकने के प्रयत्न करने के बाद भी उसके पांव में ठोकर लग गई। तो यह देखकर ब्राह्मण को बहुत गुस्सा आया। उसने बछड़े को खूब मारा और गाय का दूध निकालकर अपने काम के लिए चला गया। अब गाय
अपने बछड़े के लिए बहुत दुखी थी। वह जोर जोर से रंभा रही थी। यह देखकर बछड़ी ने अपनी माता को धैर्य बंधाते हुए कहा, माँ तुम रो मत, धैर्य रखो। यह सब कर्मों का खेल है। जो जैसा करता है वैसा फल पाता है। मुझ निरपराध को मारने का फल इसे अवश्य मिलेगा। तो बछड़े की बात सुनकर गाय शोकाकुल होकर रोने लगी। मैं बहुत अभागिन हूँ। मुझे तो शांति जभी मिलेगी जब मैं इस ब्राह्मण से बदला ले लूंगी। मेरी तरह यह भी दुख भोगेगा। बछड़ा कहने लगा, माँ हम अपने पूर्व जन्म के पापों का फल भोग रहे हैं। जो पशु बनकर यह नाना प्रकार के कष्ट पा रहे हैं, अब यदि इस जन्म में ब्राह्मण को मारोगे तो पाप लगेगा। या ब्रह्म हत्या तो महापापों में आती है। इसलिए माता जी आप धैर्य धारण करो, शुभ कर्म करो, पाप कर्म में परिवर्तित ना हो। तो बछड़ी की बात सुनकर गाय कहने लगी, हे पुत्र, मुझे तुम ज्ञान की बातें समझा रहे हो। तुम्हारा कहा हुआ सत्य है, परंतु गाय को सताने का फल भी ब्राह्मण को अवश्य मिलना चाहिए। मैं प्रातःकाल होते ही इसका नाश कर दूंगी। और रही बात ब्रह्म हत्या की, तो उस पाप को मैं दूर करने का उपाय जानती हूँ। मैं वहां जाकर ब्रह्म हत्या के पाप का निवारण कर लूंगी। तो अपनी माँ की बात सुनकर बछड़ा शांत हो गया। इधर ब्राह्मण जो अपनी माता की अस्थियां काशी जी ले जाने वाला था, वह गाय और बछड़े की बातचीत सुन रहा था। उसने सोचा, मैं प्रातःकाल देखूंगा कि गाय किस प्रकार ब्राह्मण से बदला लेती है और किस प्रकार स्वर्ग या नरक लोक में जाकर ब्रह्म हत्या के पाप को दूर करती है। तो सुबह हुई। सुबह होते ही घर के स्वामी ने अपने पुत्र से कहा, बेटा मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है, इसलिए तुम गाय का दूध निकाल लेना। इस प्रकार कहकर ब्राह्मण तो घर से बाहर चला गया और ब्राह्मण के पुत्र ने खूंटे से बछड़े को खोल दिया। गाय का दूध निकालने की तैयारी करने लगा। तभी उसकी माता भी वहां पहुंच गई और रात्रि की तरह ब्राह्मण का पुत्र भी बछड़े की पिटाई करने लगा। यह देखकर गाय को गुस्सा आया। उसने अपने दोनों सिंगों से ब्राह्मण के बेटे की बगल में वार किया, जिससे वे बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर गया। यह देखकर उसकी माता शोर मचाने लगी। उसकी माँ का रोने का विलाप सुनकर आसपास के लोग एकत्रित हो गए और पिताजी भी शोर सुनकर भागकर वापस घर आए। अपने पुत्र को बेहोश देखकर रोने लगे। थोड़े समय बाद बच्चे के प्राण निकल गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और साथ ही गाय पर गुस्सा भी आ रहा था। तो उसने अपने क्रोधवश एक डंडा उठाया और गाय को पीट पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। तो गाय का बछड़ा भी अपनी माँ के पीछे चल दिया। ब्रह्म हत्या के कारण गाय का सफेद रंग काला हो गया। यह देखकर सारे लोग हैरान हो गए और यह देखकर सुबाद नामक पथिक भी बहुत आश्चर्यचकित हुआ। वह चुपचाप खड़ा होकर गाय और बछड़े के पीछे चल दिया। धीरे धीरे गाय नर्मदा नदी के तट पर पहुंच गई, जहां पर नंदकेश्वर विराजमान थी। गाय नर्मदा के जल में घुस गई। उसने जल में कई गोते लगाए और उसका काला रंग धुलकर फिर से सफेद हो गया। सुबाद गाय के रंग को देखकर बड़ा हैरान हुआ। वह नित्य कर्म से निपटकर काशी जी को चल पड़ा। गाय भी अपने पूर्व स्थान को चली गई। काशी जी के लिए जाते समय सुबाद को रास्ते में एक बहुत सुंदर युवती मिली, जो सर्व अलंकारों से सुसज्जित थी। मंद मंद मुस्कुरा रही थी। सुबाद के पास आकर कहने लगी, हे मान्यवर, आप अत्यंत खुश दिखाई दे रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? तो सुबाद ने उसे सारा हाल कह सुनाया। उसने बताया कि मैं अपनी माता की अस्थियां काशी में प्रवाहित करने आया हूँ, क्योंकि मेरी माँ की मरते समय यही आज्ञा थी। तभी अचानक से एक आश्चर्यजनक घटना घटी। उसने देखा कि उसकी माता दिव्य शरीर धारण करके उससे कह रही है, तुम धन्य हो जो तुमने मुझे सद्गति प्रदान करने में सहायता की। तुम हमेशा सुखी रहो। तुम्हें अपने जीवन में कोई चीज की कमी नहीं रहेगी। तुम्हारी लंबी आयु होगी, वंश वृद्धि होगी। इस प्रकार माता अपने पुत्र को
आशीर्वाद देती हुई विमान पर आरूढ़ होकर शिवधाम को चली गई। और यह सुनकर सुबाद भी बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल दिया। इसलिए मनुष्य को हमेशा ही अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म हमेशा लौटकर आते हैं। तो प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनाते हैं आपको कुमारेश्वर नामक शिवलिंग की बड़ी अनसुनी पवित्र कथा। यह शिवलिंग कुमार कार्तिकेय ने स्थापित किया था। देवताओं के सेना नायक और सबका शासन करने में समर्थ कुमार कार्तिकेय को प्रणाम करके उनकी महान चरित्र का मैं वर्णन करती हूँ। एकाग्रचित होकर सुनिए। तारकासुर के मरने के कारण परम बुद्धिमान कार्तिकेय जी मन ही मन अत्यंत उदास होकर शोक करने लगे। फिर उस समय वहां देवता गण स्तुति कर रहे थे, तो कार्तिकेय ने उन देवताओं को रोककर कहा, हे देवगणों, मुझ पातकी का जो सर्वथा सोचनीय है, गुणगान कैसे कर सकते हो? यद्यपि पापाचारी का वध करने में कोई दोष नहीं। यह तारकासुर तो भगवान शंकर का भक्त था। यह स्मरण करके मुझे बड़ा दुख हो रहा है, इसलिए मैं कोई प्रायश्चित करना चाहता हूँ, क्योंकि प्रायश्चित करने से बड़े से बड़ा पाप भी नष्ट हो जाता है। भगवान शंकर की बुद्धिमान पुत्र कार्तिकेय जब इस तरह से दुख कर रहे थे, तो उस समय भगवान विष्णु देवताओं के बीच में बैठे कहने लगे, हे महेश, हे नंदन, यदि श्रुति, स्मृति, इतिहास और पुराण को प्रणाम माना जाए तो दुष्टों की बद में कोई दोष नहीं। जो निर्दय मनुष्य दूसरों के प्राणों से अपने प्राणों का पोषण करता है, उसका वध कर डालना ही उसके लिए कल्याणकारी है, क्योंकि अपने दोष पूर्व आचरण से वह मनुष्य नरक को ही जाता है। रक्षा के कार्य में लगे हुए समर्थ पुरुषों द्वारा यदि पापाचारियों का वध नहीं किया जाए, तो यह असमर्थ मनुष्य किसकी शरण में जाएंगे? संपूर्ण संसार को धारण करने वाले धर्म स्वरूप वेद और यज्ञ कैसे होंगे? इसलिए तुमने तारकासुर का वध करके पुण्य ही कमाया है। तुम्हें पाप तो किसी भी प्रकार का नहीं लगेगा, इसलिए तुम इस तरह दुखी मत हो। तुम्हारा दुख देखकर मुझे लग रहा है कि तुम भगवान शंकर के भक्तों के प्रति बहुत ही आदर रखते हो, तो मैं उसके लिए तुम्हें बहुत ही उत्तम उपाय बताऊंगा, जिसको करने से जन्म भर के पापों से छुटकारा मिल जाता है तथा एक काल तक रुद्र लोक में दिव्य शरीर धारण करके वह मनुष्य परम आनंद का उपभोग करता है। हे स्कंद, पाप करने पर जिसे बहुत अधिक पश्चाताप होता है, उसके लिए भगवान शंकर की आराधना से बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं, जिनकी महिमा का वर्णन करने में स्वयं पितामह भी समर्थ नहीं, जिनके विषय में कुछ कहने में श्रुति भी भयभीत होती है। उन भगवान महेश्वर से बढ़कर दूसरी कौन सी वस्तु है? त्रिलोकी में भगवान शंकर के सिवा दूसरा ऐसा कौन देवता है जिसका पृथ्वी ही रथ है? पितामह सारथी हैं, मैं वाण हूँ, मंदराचल धनुष है, चंद्रमा सूर्य रथ के पहिए हैं। कोई योग मार्ग से भगवान शंकर की आराधना बतलाते हैं, परंतु सदा शून्य की उपासना करने वाले उन योगियों का मार्ग सर्वसाधारण के लिए दुख साध्य है। इसलिए जो भोग और मुक्ति दोनों की चाहना रखता है, उसे उनके लिंग रूप में स्वरूप की आराधना करनी चाहिए। सृष्टि की आदि में मेरे और पितामह के विवाद में भगवान शिव जी लिंग रूप में प्रकट हुए। उस लिंग में स्वरूप में संपूर्ण चराचर जगत लीन होता है, इसलिए वेद में उसे लिंग कहा गया है। जो परम बुद्धिमान भगवान शंकर के स्वरूप भूत लिंग को श्रद्धा और पवित्र भाव से जल के द्वारा स्नान कराता है, उसे मानो पितामह से लेकर तर्पण पर्यंत इस संपूर्ण जगत को तृप्त कर दिया है। मिट्टी का, काठ का, ईंट का, पत्थर का मंदिर बनवाकर जो भगवान शिव को अर्पित करता है, उसे 100 गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसलिए महासेन, तुमने यह शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु के ऐसा कहने पर सारे देवता कहने लगे,
यह तो बहुत अच्छा है, इससे बढ़कर तो कोई उपाय नहीं। उसके बाद महादेव जी ने कार्तिकेय को छाती से लगाया और कहा, हे पुत्र, तुम मेरे भक्तों पर जो इतनी कृपा रखते हो, इसके कारण तुम्हारे ऊपर मेरा प्रेम तो और भी अधिक बढ़ गया है। जगत स्वरूप भगवान वासुदेव ने जो कुछ कहा वह सब यथार्थ है। जो मैं हूँ वही भगवान विष्णु है, जो भगवान विष्णु है वही मैं हूँ। जैसे दो दीपकों में प्रकाश की दृष्टि में अंतर नहीं होता, ठीक उसी प्रकार हम दोनों में अंतर नहीं समझना चाहिए। हे स्कंद, जो भगवान विष्णु से द्वेष करता है वह मुझसे भी द्वेष करता है। जो उनका अनुगमन करता है वह मेरा भी अनुगामी है। जो ऐसा जानता है वही मेरा वास्तविक भक्त है। जो अपने पिता की बात सुनकर कुमार कहने लगे, हे पिताश्री, आपका कहना सत्य है। मैं आपको और भगवान विष्णु को एक समझता हूँ। भक्त वत्सल भगवान विष्णु ने जो मुझे शिवलिंग स्थापित करने की सलाह दी, वही बात तारकासुर के वध के समय पहले आकाशवाणी ने मुझसे कही थी। अतः मैं पापों का नाश करने वाले शिवलिंग की स्थापना करूंगा। आप मुझे आशीर्वाद दें, वह शिवलिंग मेरे पापों को शांत करने वाला हो। इस तरह कहकर स्कंद ने विश्वकर्मा को बुलाया और आदेश दिया, तुम जल्द से जल्द 3 विशुद्ध शिवलिंग तैयार करो। तनिक भी विलंब नहीं होना चाहिए। कार्तिकेय के कहे अनुसार विश्वकर्मा ने 3 विशुद्ध शिवलिंग तैयार किए और फिर लाकर उनको समर्पित कर दिया। उसके बाद भगवान विष्णु, शिव, ब्रह्मा आदि देवताओं के साथ स्कंद ने पहले पश्चिम दिशा में थोड़ी दूरी पर प्रतिगेश्वर नामक परम सुंदर शिवलिंग की स्थापना की। भगवान महेश्वर ने कुमार की प्रसन्नता के लिए वह स्वयं ही यह वरदान दिया, जो यह स्थान कार्तिक चैत्र मास में अष्टमी को स्नान, उपवास, पूजा, जागरण करके निवास करेगा, वह मृत्यु को भी लांघ जाएगा। इसके बाद वहां से अग्नि कुंड में जहाँ कपाल की शक्ति निकली, वहां कार्तिकेय ने दूसरे शिवलिंग को स्थापित किया। सब पापों का नाश करने वाला वह कल्याणकारी शिवलिंग कपालेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। कपालेश्वर के समीप ही उस शक्ति का भी स्तवन करके कुमार ने उसकी स्थापना की, जो कपिलेश्वरी देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। वहां से उत्तर दिशा में एक तीर्थ है जिसे शक्ति शीघ्र कहते हैं। वहां सब पापों का नाश करने वाली कल्याण में पाताल गंगा प्रकट हुई। उसमें स्नान करके स्कंद ने सब देवताओं के साथ कृपा पूर्वक तारकासुर को जलांजलि देते हुए कहा, महर्षि कश्यप के कुल में उत्पन्न शिव भक्त तारक को अर्पित किए जाने वाला यह तिल सहित जल अक्षय भाव से प्राप्त हो। तब भगवान महेश्वर ने प्रसन्न होकर स्कंद को कहा, जो मनुष्य चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को यहाँ स्नान करेगा, उपवास करके भगवान कपालेश्वर का पूजन करेगा, वह तेजस्वी महात्माओं का वध जनित पातक से मुक्त हो जाएगा। इस तिथि को यदि सोमवार हो, शिव योग हो, तैतिल करण हो, तो इन 6 योगों को एक साथ होने पर जो पुरुष शक्ति शिद्रा नामक तीर्थ में स्नान करके रात में रुद्र का जाप करेगा, वह शरीर सहित रुद्र लोक में चला जाएगा। भगवान शंकर का यह वचन सुनकर स्कंद बहुत ही प्रसन्न हुए और सारे देवता आनंद मग्न होकर शिव जी का जयकारा लगाने लगे। उसके बाद तीसरे लिंग की स्थापना करके इच्छा वाले कार्तिकेय से पितामह ने उनकी प्रसन्नता के लिए कहा, हे कुमार, मैं स्वयं एक दूसरे लिंग का निर्माण करता हूँ। ऐसा कहकर पितामह ने स्वयं सब दोषों से रहित मनोहर शिवलिंग का निर्माण किया। इस प्रकार सब देवताओं ने भी स्कंद को प्रसन्न करने के लिए वहां एक सुंदर सरोवर तैयार किया। उसमें गंगा आदि सभी तीर्थों की स्थापना करके उनसे कहा, जब तक यह सरोवर यहाँ रहेगा तब तक तुम इस तीर्थ में निवास करोगे। तब कुमार की प्रसन्नता के लिए सब तीर्थों में देवताओं की आज्ञा पाकर की। उसके बाद कार्तिकेय ने प्रसन्नता पूर्वक उस सुंदर सरोवर में स्नान किया। सब तीर्थों के जल से भक्ति पूर्वक उस शिवलिंग को स्नान कराकर भांति भांति के पुष्पों से
सदोजात आदि 5 मंत्रों द्वारा पूजन किया। पूजा के समय साक्षात भगवान महेश्वर स्थावर जंगम प्राणियों के साथ उस शिवलिंग में स्थित होकर स्वयं पूजन सामग्री ग्रहण करते थे। भक्ति भाव में डूबे हुए स्कंद ने पूजन करते समय भगवान शंकर से पूछा, हे भगवान, आपको कौन सा उपहार भेंट करने से क्या फल प्राप्त होता है? तो यह सुनकर भगवान महेश्वर बोले कि जो मेरे लिंग की स्थापना करता है उसके लिए सुंदर मंदिर बनवाता है, वह कल्प भर मेरे लोक में निवास करता है। जो मेरे मंदिर में झाड़ू लगाता है, धूल आदि हटाकर शुद्ध करता है, वह सब रोगों से छूट जाता है। देव मंदिर को चूने आदि से पुतवाने पर मनुष्य का शरीर दृढ़ हो जाता है। पुष्प, दूध आदि, तिल, जल, अक्षत, सरसों से भगवान की मस्तक पर अर्घ प्रदान करने से मनुष्य 10,000 वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। दही और दूध से शिवलिंग को स्नान कराने पर मनुष्य का शरीर निरोग हो जाता है। जल, दही, दूध और घी से स्नान कराने पर 10 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। जो वस्तुएं मैंने आपको बताई, उन वस्तुओं से मुझे स्नान कराकर भक्ति पूर्वक गोधूम चूर्ण आदि के द्वारा उपटन लगाएं। फिर कपिला गाय के पंचांगीय दूध से गंगा जल से स्नान कराएं। विधि पूर्वक पूजन करें। ऐसे करने वाला पुरुष मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। उस मिश्रित जल की अपेक्षा गंध मिश्रित जल उत्तम होता है। उससे उत्तम तीर्थ का जल है और अन्य तीर्थों के जल की अपेक्षा महासागर तीर्थ का जल श्रेष्ठ है। तांबा, चांदी, सोने के कलशों से स्नान कराने पर 100 गुना फल की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार चंदन, अगर, केसर, कपूर अर्पण करने से अधिक फल की प्राप्ति होती है। इन सब वस्तुओं को मेरे अंग में लगाने से मनुष्य धनवान, सौभाग्यवान होता है। गूगल का धूप उत्तम माना गया है, उससे भी श्रेष्ठ है। अगरू का धूप मुझे अर्पण करने से सुख की प्राप्ति होती है। दीपदान करने वाला पुरुष कीर्ति और उत्तम क्षेत्र को प्राप्त होता है। नैवेद्य अर्पण करने से मनुष्य मिष्ठान भोजी होता है। अखंड बिल्व पत्र, भांति भांति के फूलों से शिवलिंग की पूजा करने पर मनुष्य 1 लाख वर्ष तक स्वर्ग में निवास करता है। भगवान शिव को चंवर भेंट करने से मनुष्य राजा बनता है। मेरे मंदिर में गीत वाद्य नृत्य करके शुद्धित हुआ मनुष्य मुझको ही प्राप्त होता है। मेरी पूजा के लिए शंख, घंटा दान करने वाला दाता अवश्य विद्वान होता है। मेरी रथ यात्रा उत्सव करके मनुष्य चिरकाल के लिए शोकों से मुक्त हो जाता है। मुझे नमस्कार और प्रणाम करके मानव महान कुल में जन्म लेता है। जो मेरे आगे शास्त्र का पाठ करता है वह ज्ञानी होता है। भक्ति पूर्वक मेरी स्तुति करने पर मनुष्य मन के मोह से मुक्ति पा लेता है। मेरे आगे आरती करके उपासक पीड़ा रहित होता है। मुझे शीतल चंदन अर्पण करने से दुख जनित संतापों से छुटकारा मिल जाता है। शिवलिंग के समीप अपनी शक्ति के अनुसार दान करने वाले दाता को उस दान का 100 गुना फल मिलता है और इस लोक और परलोक में आनंद का भागी होता है। मैं शिवलिंग को प्रणाम करने पर 15, उसे स्नान करने पर 20 तथा विधि पूर्वक पूजा करने पर 100 अपराधों को क्षमा कर देता हूँ। हे कुमार, इस तीर्थ में संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। जो लोग कुमारेश्वर नाम से यहाँ मेरी पूजा करेंगे संपूर्ण फलों के भागी होंगे। बेटा, जैसे काशीपुरी में विश्वनाथ रूप में मैं निवास करता हूँ, उसी प्रकार इस गुप्त क्षेत्र में मैं कुमारेश्वर नाम को धारण करूंगा। देवताओं के सामने ही भगवान शंकर का यह वचन सुनकर कुमार को बड़ा विस्मय हुआ। वे भगवान गिरजापति को नमस्कार करके उनकी स्तुति करने लगे। जो सब प्रकार के रोग शोक से रहित है, उन कल्याण में स्वरूप भगवान शिव को मैं नमस्कार करता हूँ। जो सबके भीतर मन रूप से निवास करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। संपूर्ण देवताओं से पूजित भगवान शंकर को नमस्कार है। तो जनों पर निरंतर कृपा करने वाले आप भगवान महेश्वर को नमस्कार है।
सबकी उत्पत्ति के कारण भगवान भव को नमस्कार है। हे भगवान, आप भव के संसार के सृष्टा हैं, आपको नमस्कार है। कामदेव का विध्वंस करने वाले, आपको नमस्कार है। आप गण भाव से महान व्रत का पालन करने वाले, आपको नमस्कार है। आप माया रूपी गहन मन की आश्रय हैं, सबको आश्रय देने वाले हैं। आपका स्वरूप योग माया समावृत होने के कारण दुर्बोध है, आपको नमस्कार है। प्रलय काल में जगत का संहार करने वाले सर्वनामधारी, आपको नमस्कार है। शिव रूप, आपको नमस्कार है। आप पुरातन सिद्ध रूप हैं, आपको नमस्कार है। काल रूपी, आपको नमस्कार है। सबकी गणना करने वाले होने के कारण काल नाम से प्रसिद्ध हैं, आपको नमस्कार है। आप काल की कला का अतिक्रमण करके उससे बहुत दूर रहते हैं, आपको नमस्कार है। आप स्वाभाविक ऐश्वर्य से संपन्न हैं, आपको नमस्कार है। आप अप्रमेय महिमा वाले वृषभ और महासमृद्धि से संपन्न हैं, आपको नमस्कार है। आप सबको शरण देने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप ही निर्गुण ब्रह्मा हैं, आपको नमस्कार है। आपकी अनुगामी सेवक भयानक गुण संपन्न हैं, आपको नमस्कार है। नाना भवनों पर अधिकार रखने वाले, आपको नमस्कार है। भक्तों को मनवांछित फल प्रदान करने वाले भगवान, आपको नमस्कार है। आप ही कर्मों का फल देने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप ही सबका भरण पोषण करने वाले दाता उत्तम करता हैं, आपको नमस्कार है। आपकी अनंत रूप हैं, आपका कोप सबके लिए असहाय है, आपको सदैव नमस्कार है। आपके स्वरूप का कोई माप नहीं, आपको नमस्कार है। वृषभ इंद्र को आप अपना वाहन बनाने वाले, आप महेश्वर को नमस्कार है। आप सुप्रसिद्ध मौत रूप हैं, आपको नमस्कार है। समस्त व्याधियों का नाश करने वाले, आपको नमस्कार है। आप चराचर स्वरूप सबको विचार करने वाले हैं, कुमार नाथ के नाम से प्रसिद्ध परम कल्याण स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आप मेरे स्वामी हैं, संपूर्ण भूतों के ईश्वर महेश्वर हैं। आप ही समस्त भोगों के अधिपति हैं। वाणी बल बुद्धि के अधिपति आप हैं। आप ही क्रोध और मोह पर शासन करने वाले हैं। पर और अपर, कारण और कार्य के स्वामी भी आप ही हैं। सबके हृदय गुहा में निवास करने वाले परमेश्वर, आपको नमस्कार है। मुक्ति के अधीश्वर आप ही हैं, आपको नमस्कार है। पार्वती पुत्र स्कंद ने सबको वर देने वाले शूलपाणी भगवान उमापति की इस प्रकार स्तुति करके उनके चरणों में मस्तक झुकाया और ओम नमः शिवाय का उच्चारण किया। इस प्रकार भक्ति भाव से भरे हुए अपने योगी स्तवन सुनकर शिव बहुत ही संतुष्ट हुए और अपने पुत्र कार्तिकेय का उन्होंने चिरकाल तक अभिनंदन करके कहा, बेटा, मेरी भक्त के वध करने का जो दुख तुम्हारे मन में हो रहा है उसका तनिक भी विचार ना करो। अपने इस कर्म से तुम मुनियों के लिए सराहनीय बन गए हो। जो लोग पूरी भक्ति भाव से सुबह और शाम तुम्हारे द्वारा कही गई इस स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उनको जो फल प्राप्त होगा उसका वर्णन मैं तुम्हारे सामने करता हूँ। तुम ध्यान से सुनना। उन्हें कोई रोग नहीं होगा, दरिद्रता नहीं आएगी, अपने प्रियजनों से वियोग नहीं होगा, संसार में दुर्लभ भोगों का उपभोग करके मेरे धाम को प्राप्त होगा। इतना ही नहीं, मैं उन्हें परम दुर्लभ वर प्रदान करूंगा। हे बेटा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए सब कुछ करूंगा। जो मनुष्य सावन मास की पूर्णिमा को महासागर के तट पर मेरी स्तुति करेंगे, उनका वह सब दान पूजन अक्षय होगा। जो मानव पूर्णिमा को यहाँ के सरोवर में स्नान करेगा, उन्हें सब तीर्थों के स्नान जनित फल की प्राप्ति होगी। हे कार्तिकेय, जब कभी अनावृष्टि हो, नाना प्रकार के उत्तम कलशों द्वारा विधि पूर्वक गंध युक्त जल से मुझे 1, 3, 5 या 7 रात तक स्नान कराएं और जो मेरे सर्वांग में कुमकुम का लेप करे,
फिर 2 वस्त्र धारण कराकर लाल कनेर के पुष्पों से, जवा के पुष्पों से, फूलों की माला से मेरा पूजन करें। पूजन के बाद उत्तम व्रत का पालन करने वाले तपस्वी ब्राह्मणों को भोजन कराए। मेरी प्रसन्नता के लिए 1 लाख आहुति हवन करे। ग्रह आदि शांति के लिए हवन करे। तदंतर भूमि दान करे। गौं के लिए दैनिक घास, 1 दिन की घास खाने का पर्याप्त चारा दे। उसके बाद मंगलमय शांति पाठ, रुद्र का जप करे। इन विधान से उत्तम ब्राह्मणों द्वारा अनुष्ठान कराने पर जल शून्य बादल भी स्वयं वर्षा करते हैं। भांति भांति के धान्यों और हरी घासों से वसुधा परिपूर्ण हो जाती है। मनुष्यों और पशुओं में कोई रोग नहीं रह जाता। इस अनुष्ठान के प्रभाव से राजा धर्मपरायण होता है। दुश्मन मंडली में वह कभी पीड़ित नहीं होता। जो मनुष्य यहाँ भक्ति युक्त होकर मुझे घी से स्नान कराता है उसे कन्यादान का फल प्राप्त होता है। जो दूध पंचामृत से स्नान कराता है उसे 1000 यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो कुमारेश्वर तीर्थ में मृत्यु को प्राप्त होता है वह महाप्रलय काल तक मेरे निवास करेगा। तो प्रेम से बोलिए कुमारेश्वर लिंग की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, उम्मीद करती हूँ आपको भगवान भोलेनाथ की कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। यह वह कथा है जो आत्मा तक उतर जाती है और ऐसी आत्मा की शुद्धि के लिए कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बनी घंटी को जरूर दबा लीजिए। अगर आप घंटी को नहीं दबाएंगे तो आने वाली नित्य प्रति वीडियो आप तक नहीं पहुंचेगी। कृपया वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट बॉक्स में अपना सहयोग जरूर दीजिए। आपका एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे हमें कथा सुनाने में सहयोग मिलता है। भगवान भोलेनाथ, माँ गौरा पार्वती इस सावन मास में आपकी झोलियां खुशियों से भर दे। इसी कामना के साथ आज की कथा को विराम देते हैं। फिर से मिलेंगे कल की कथा के साथ। धन्यवाद।